बेटे की शादी के वक्त 10,000 करोड़ का दान। ये अच्छी बात है कि अडानी के बेटे के वैवाहिक जीवन की शुरुआत ऐसे मंगल काम से हुई है। गौतम अडानी और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि अडानी ने अपने बेटे जीत अडानी की जो शादी की है वो बिग फैट डोनेशन के साथ की है। उन्होंने कर दिखाया। 10,000 करोड़ डोनेशंस उन्होंने इस शादी से पहले दिया है। इंडिया में एक आदमी है गौतम अडानी। इसकी जो नेटवर्थ है ना, जो पैसा इसके पास है, पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो 5.6 अरब डॉलर लगा लें आप। बहुत ज्यादा मैं बढ़ा के बता रहा हूं आपको। 5.6 अरब डॉलर पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़ा हुआ है ज़र मुबादला के ज़खायर में, और 150 अरब डॉलर का ये अकेला बंदा मालिक है। मुकेश अंबानी साहब की शादी भी सबको याद है, बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया था। लेकिन गौतम अडानी साहब के बेटे की शादी इस तरह से डिफरेंट है कि उन्होंने जी ना सिर्फ ये कि बहुत सादगी से शादी की है, बल्कि तकरीबन 10,000 करोड़, जी हाँ 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस जो है उसको उन्होंने कहा है कि वो डोनेशन में देंगे, और बल्कि दे दिए हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर और क्या पूरी दुनिया के अंदर अडानी साहब को डिस्कस किया जा रहा है। और अडानी जो है, उनकी रीच कहा जाता है कि एक ग्लोबल है। ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक, और अमेरिका से लेके अफ्रीका तक, और अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका तक, एंड इजराइल से लेके बांग्लादेश तक, एवरीवेयर। और ये 10,000 करोड़ डोनेशन जो है ये एजुकेशन के लिए और फिर हॉस्पिटल्स के लिए, इस तरह के कामों के लिए दिया। और यही नहीं बल्कि जय हिंद दोस्तों, दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट के बीच में हम लोग एक चीज भूल गए। शायद ये खबर इतनी हाईलाइट नहीं हुई कि गौतम अडानी जी के बेटे की शादी थी और बहुत शांत ढंग से उन्होंने ये शादी की। ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाया, बल्कि हो हल्ला मचाया उन्होंने दान देके। हो हल्ला उन्होंने नहीं मचाया, मीडिया में ये अब सुर्खियां बन रही। जी हाँ दोस्तों, 10,000 करोड़ का दान उन्होंने मौके पर कर दिया, और इसमें महिलाओं की एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में और इनोवेशन में, साइंस में ये 10,000 करोड़ रुपए लाए। 10,000 करोड़ रुपए यार बहुत बड़ी अमाउंट होता है। यहाँ 10,000 रुपए काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, जो एक महीने की सैलरी होती है गरीब लोगों की, या एक एवरेज भारतीय की बात करें तो 10,000 करोड़, 1 करोड़ रुपए भी देखने को नहीं मिलते, तो 10,000 करोड़ तो जाहिर सी बात है। फिर डाइवर्स सेक्टर में ये पैसे उन्होंने दान किए। पाकिस्तान भौचक्का हो गया कि 10,000 करोड़ रुपए तो कैसे, इतना तो पाकिस्तान को लोन मिल जाए तो इनका राशन पानी चल जाए कई महीनों का। तो यहाँ तो अडानी साहब ने 10,000 करोड़ रुपए बेटे के शादी के अवसर पे ही दान कर दी, तो बड़ी बात है। इसी के साथ साथ उन्होंने ऐलान किया कि वो लड़कियां जो आर्थिक रूप से जिनका परिवार तंगी में है, उनका जो है शादी कराएंगे, और 500 लड़कियों की शादी कराएंगे, जिसमें 10-10 लाख रुपए वो हर परिवार को देंगे शादी के लिए। तो ये भी बड़ी अनाउंसमेंट है। पाकिस्तान ये सब देख के चिढ़ा हुआ है, जला हुआ है। जो उनके बेटे जीत अडानी हैं उन्होंने और उनकी वाइफ ने, यानी न्यूली मैरिड कपल ने ये किया कि 10 लाख वो दिया करेंगे 500 वुमेन को। 500 ऐसी खवातीन को वो 10 लाख ईच देंगे, और जो कि जिनकी शादी हो रही होगी और जो किसी भी उनकी मदद करने के लिए। और भी इस तरह के और बहुत सारे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ऐसे डोनेशंस। जो न्यूली वेड कपल है उसने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि वो क्या क्या करेंगे। तो दैट इज अमेजिंग, हम कहेंगे वेल डन। अडानी की जो ग्लोबल रीच है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल राइज है उसका एक फेस है। और अडानी की जो ग्लोबल रीच है वो इंडिया में तो थी, लेकिन एक ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। और अडानी जो है, जो इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है साउथ एशिया में, उसमें भी रोल प्ले कर रहे थे। श्रीलंका की बात कर लें आप, बांग्लादेश की को बिजली के हवाले से बात कर लें, इंडिया की जो इकोनॉमी है, आप श्रीलंका की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, और जो ममालिक हैं छोटे छोटे, नेपाल की बात करें, ठीक है, वहाँ पे भी वो अपने प्रोजेक्ट, हर जगह वो पहुंचे हुए थे। सेंट्रल एशिया की आप बात करें, ठीक है जी, चाइना के साथ ऑलरेडी कंपटीशन उनका साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा था। अब ये देखें कि जो अडानी का जो ग्लोबल राइज है वो इंडिया के ग्लोबल राइज के साथ साथ है,
ठीक है जी। और ये सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अदानी साहब के बारे में कहा जाता है कि ही बॉट एनडीटीवी, ठीक है जी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट सेज कि दिस इज अ टीवी स्टेशन विच इज इम्पोर्टेंट, आप इसको खरीद लें, ये हमारे बारे में एक क्रिटिकल ओपिनियन रखता है, तो दे बॉट इट। सो ये चीजें हैं। नरेंद्र मोदी से अच्छा ताल्लुक रहा है। मैंने तो उसके ऊपर भी जो आपके लिए प्रोग्राम किया, और वो बड़ा मजे का प्रोग्राम किया, मैंने सब दिखाया और मैंने कहा कि उनकी मर्जी है। देखिए, बात यह है कि वो जो पैसा वो खर्च कर रहे हैं, वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो वो रिचेस्ट मैन है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी का और सबसे बड़ी जमहूरियत का, भारत का, सबसे बड़ी पॉपुलेशन का दी रिचेस्ट मैन अगर अपने बेटे की शादी करता है, और वो भी उस आखिरी बेटे की के जो बाकी सबकी हो चुकी, तो उसका हक हासिल है कि वो जो मर्जी जैसे भी खर्च करे, स्पेंड करे। इसके ऊपर बड़ी बातें हुई, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ। लेकिन अब जो अडानी ने की है, तो उसकी भी हम तारीफ ना करना बिल्कुल गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि उनका अपना एक ये स्टाइल उन्होंने करके दिखाया, ये मच बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा डोनेट करें और खर्च करें। वैसे मुकेश अंबानी ने भी जब शादी की थी अपने बेटे की, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस दिए थे, लेकिन क्योंकि उनकी एक्सट्रीमली लेविश स्टाइल की शादी थी, तो इसलिए उसके ऊपर बात हुई। अब हम बात करते हैं दूसरी शादी की, और वो दूसरी शादी है दी वन एंड दी ओनली प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट हैं भाई, बड़ी बिंदास किस्म की बंदी है ये, और कंगना रनौत की तरह ये भी बिंदास बंदी है। तो वो उन्होंने जो यहाँ पर हॉलीवुड में जो प्रियंका चोपड़ा ने अपना स्टेटस अचीव किया, वो बहुत मुश्किल होती है। देखिए, बॉलीवुड में आप बॉलीवुड फैमिलीज के होते हुए भी कामयाब नहीं हो पाते। हॉलीवुड में आकर हॉलीवुड का ना होते हुए यहाँ पर दूसरे कल्चर से आना, दूसरी लैंग्वेज, और फिर भी यहाँ पे कामयाबी हासिल कर लेना, दैट इज अमेजिंग। तो प्रियंका चोपड़ा की जो शादी थी, वो तो आपको पता है टॉक ऑफ द टाउन थी। बड़े लेविश लाइफस्टाइल में उन्होंने शादी की थी, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत, इंडिया में जाकर की, सारा पैसा इंडिया में खर्च की। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जो इंडिया के जितने भी ऐसे हम सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, वो शादियाँ इंडिया में ही करते हैं। और इसके लिए ये भी कहा गया कि जो, बल्कि जब अंबानीज़ की शादी हुई, तो उन्होंने बाकायदा बताया था कि जो मोदी साहब हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो ये कहते हैं कि जब शादियां करो तो मुल्क के अंदर ही करो, ताकि जो पैसा है वो मुल्क के अंदर ही खर्च हो, इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर ही हो, मुल्क के लोगों को मिले, भारत के लोगों तक ही। मुकेश अंबानी साहब की शादी भी सबको याद है, बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया था। लेकिन गौतम अडानी साहब के बेटे की शादी इस तरह से डिफरेंट है कि उन्होंने जी ना सिर्फ ये कि बहुत सादगी से शादी की है, बल्कि तकरीबन 10,000 करोड़, जी हाँ 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज जो है उसको उन्होंने कहा है कि वो डोनेशन में देंगे, और बल्कि दे दिए हैं। और उससे कई तरह के काम, जिसमें कि हेल्थ सेक्टर में भी, एजुकेशन में भी, और कई दूसरे काम जो है सोशल वर्क के, वो किए जाएंगे। इसके साथ साथ तकरीबन 500 के करीब जो माजूर, या कह लीजिए किसी भी तरीके से अगर किसी किस्म का फिजिकल किसी को प्रॉब्लम है, उस किस्म की जो लड़कियां होंगी या बच्चियां होंगी, उनकी शादी के लिए भी गौतम अडानी साहब के बेटे और बहू जो हैं वो डोनेशन दिया करेंगे। हर साल तकरीबन 500 लोगों की शादी जो है वो करवाई जाएगी। अब ये बात जो है यकीनन बहुत ऐसी है जिसको कि ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो लोग हैं पाकिस्तान में, जो बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं और जो बड़ी बड़ी शादियां अरेंज करते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि मरियम नवाज के भाई के बेटे की शादी थी, तो मरियम नवाज साहबा के लिए कहा गया कि जी उन्होंने जो ड्रेस पहना था वो 45 लाख रुपीस का था। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के खर्चे हमें नहीं करने चाहिए। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या पैसे वाले या इवन बिजनेस कमेटी के लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा अपने आप को जो है वो सादगी के साथ रखें, और वही पैसा जो आपके पास है उससे आप जो है वो किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के घर का चूल्हा जला सकते हैं, किसी को मेडिकल में हेल्प कर सकते हैं, और कई तरह के दूसरे काम जो हैं अच्छे वो किए जा सकते हैं। और यकीन कीजिए कि आप अगर किसी की मदद करेंगे, आप किसी को एक वक्त का खाना दे देंगे, आप किसी की मेडिकल में हेल्प कर देंगे, या कोई भी काम अच्छा करेंगे लोगों के लिए, तो आपको उससे इतनी खुशी महसूस होगी जितनी कि शायद वो पैसा आपको अपने ऊपर खर्च करके ना होता हो। हर एक का अपना बजट होता है, हर एक की अपनी एक कह लीजिए कि अपनी एक हैसियत होती है, या अपने लिए लोग जो कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ही गौतम अडानी साहब की तरह या अंबानी साहब की तरह या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जो भी पैसे वाले लोग हैं उनकी तरह करें,
मगर ये जरूर है कि अगर आपके पास जो भी आपके बस में है, आप मेरा ख्याल है उस तरीके से आपको जो है वो मदद लोगों की करनी चाहिए।